हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज तक कर लिया था। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, सारे के सारे 4 एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहे हैं, तो इनका चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इक्वल्स टू 360। तो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फिगर। ठीक है, लेकिन इंटीरियर में ऐसा नहीं होता है। इंटीरियर में अगर ट्राइंगल है तो 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 होता है, पॉलीगन है तो 540 होता है। लेकिन एक्सटीरियर में हमेशा ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो वी नो दैट कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, टोटल सम एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री होता है। और अगर एक एंगल 45 डिग्री है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कौन सा पॉलीगन है, एक एंगल एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल 45 डिग्री है लेट्स सपोज, और ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारे ही 45 होंगे। और हमें पता है टोटल जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो जितने एंगल होंगे तो नंबर ऑफ साइड्स, जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने एंगल होते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया इससे, नंबर ऑफ साइड को अगर तुम एक वन एंगल से, वन एक्सटीरियर एंगल से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। होगा नहीं होगा? नंबर ऑफ साइड मतलब जैसे अगर 5 है, 5 फॉर एग्जांपल 6 साइड्स है तो मतलब 6 एक्सटीरियर एंगल होंगे। और इन 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल को, एक एक्सटीरियर एंगल को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ एंगल से, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल्स टू हमेशा 360 डिग्री आएगा। तो यहां से तुम्हारा अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो या नंबर ऑफ एंगल्स, वो होता है 360 डिग्री अपॉन में एक एक्सटीरियर एंगल, अपॉन में वन एक्सटीरियर, वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला लिख लो, नंबर फॉर्मूला लिख लो, एक्सटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। इज इट क्लियर? ये खाली 7 थोड़ी ना बचेगा। इज इट क्लियर? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 2, इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, हर एक एक्सटीरियर एंगल पता है। तो नंबर ऑफ साइड्स फॉर्मूला हमारे पास होता है, मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो हमें n निकालना है।
तो मेजर ऑफ ईच एंगल हमें पता है 45 डिग्री इक्वल्स टू 360 अपॉन एन, एन आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 45। तो याद रखना अगर तुम टोटल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है मतलब 360, उसको तुम नंबर ऑफ उसको तुम एक एंगल से अगर डिवाइड कर देते हो, ये काफी बार यूज होगा आगे भी, तो याद रखना हर एक 360 को जब हम एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो वी नो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। तो कौन सा पॉलीगन है, 8 साइड वाला कौन सा होता है, ऑक्टागन। अगर बाय चांस यहाँ पे तुम्हें एक्सटीरियर के बदले इंटीरियर एंगल दे दे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सटीरियर के बदले इंटीरियर एंगल दे देंगे, तब निकालना है तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स। तो इंटीरियर में कैसे निकालोगे, इंटीरियर में तो हमें टोटल सम 360 नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, अगर इंटीरियर एंगल दे देंगे तो वी नो द रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। क्या रिलेशन होता है, अगर मान लो ये इंटीरियर एंगल तुम्हें पता है 45 डिग्री, तो एक्सटीरियर तुम निकाल सकते हो ना 180 से माइनस करके। तो एक और रिलेशन लिख लो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा होता है 180, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर को अगर हम प्लस करेंगे तो इट मेक्स अ लीनियर पेयर। तो अगर तुम्हें इंटीरियर एंगल मेंशन होगा तो पहले उसको 180 से माइनस कर देना। इज इट क्लियर, उसको पहले हम 180 से माइनस कर देंगे तो वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, फिर सेम प्रोसीजर है 360 से उसको डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ये भी हो जाएगा। टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 होता है, तो ये 90 60, ये लीनियर पेयर से एक्सटीरियर निकाल लेना, 90 प्लस एक्स प्लस 70 इक्वल्स टू 360। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे तुम्हें हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला बताया है 360 अपॉन में n। नेक्स्ट हाउ मेनी साइड्स, ये भी हो जाएगा। अब इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें साइड्स निकालनी है, लेकिन इंटीरियर एंगल दे रखा है। जब इंटीरियर एंगल दे रखा होता है तो उसको पहले 180 से माइनस करते हैं, फिर तुम्हें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उसको 360 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा साइड्स निकल जाएगा। नेक्स्ट मुझे समझ में आ क्या करें। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, इसको अपने आप से ट्राई करो, ठीक है। तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके।